नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर में अब कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि भाई आरएमएस का फॉर्म पूरा हो चुका है, सैनिक स्कूल का कंप्लीट हो चुका है, आरआईएमसी देहरादून का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है जी, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिले। आपको एनडीए में जाना है, उसका एक रास्ता सैनिक स्कूल नहीं है, मिलिट्री स्कूल नहीं है, उसके आपको हजारों रास्ते मिलेंगे। ठीक है जी, आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, उसके आपको हजारों रास्ते मिलेंगे। तो सबसे पहला काम ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि अभी आप दिसंबर में कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो डिटेल में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, तो ये जितने भी एग्जाम अभी बचे हुए हैं, आप समझो, जितने भी मैं आपको लिस्ट में आज बताऊंगा, आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी आप आराम से 4 महीने प्रॉपर्ली इसकी तैयारी कर सकते हो। तो बात सारी अंडरस्टैंडिंग की है। और सबसे आपको बड़ा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में नहीं भी होते हो, तो आपके पास गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया, इन सब का प्रोसेस है। अभी हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है मार्च में, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए और आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री पढ़ने का मौका मिले। सोचो आप, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब जो फॉर्म बचे हुए दिसंबर में जो आपको अप्लाई करना है, दिसंबर के सेकेंड वीक में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल सकता है। वैसे तो हर साल ये दिसंबर में निकल जाता है, इस बार थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है जी, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया है। आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में अब जानकारी मिलेगी। तो इसका फॉर्म दिसंबर में निकलता है और हर साल 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। सवाल ये आता है, सर गुरुकुल का एग्जाम कब होता है? तो गुरुकुल का जो एग्जाम होता है वो मार्च के लास्ट वीक में होता है ना। जो 4th वीक होता है उसमें डेट वाइज, जैसे 5th क्लास के लिए अलग दिन मिलता है, 6th क्लास के लिए पेपर का अलग दिन होता है, 7th क्लास के लिए अलग दिन मिलता है, 8th क्लास के लिए अलग। और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो सुबह 9 बजे होता है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे के लिए कंडक्ट किया जाता है। सुबह आपको 9 बजे इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 10 बजे से मोटा मोटा इसका पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है? तो 5th क्लास से लेकर के जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का मैथ्स, ठीक है, 10 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का साइंस और 15 नंबर का सोशल स्टडी पूछा जाता है। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gurukulkurukshetra.com है ना, www.gurukulkurukshetra.com। तो अभी भी एडमिशंस चल रही हैं। अभिषेक, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी भी एडमिशंस वगैरह चल रही हैं। तो जो भी बच्चा आना चाहता है, एडमिशन करवाना चाहता है, आप पहले पूरी जानकारी लो डिटेल में, पहले आप पूरा समझो क्या प्रोसेस है ना। और उसके बाद आप स्कूल विजिट करो 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, पूरा डिफेंस वाला सिस्टम है, जैसे सैनिक स्कूल का सिस्टम है, जैसे मिलिट्री स्कूल का सिस्टम है, ठीक है, जैसे गुरुकुल का सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही है। दूसरे नंबर पे हमारी इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है एपीएस दक्षाई। तो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भी निकला हुआ है ना। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो फॉर्म है वो सिर्फ लड़के भर सकते हैं। ठीक है, 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी लिस्ट में हमारे पास आता है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। अच्छी बात क्या है, इसमें लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। 15 जनवरी लास्ट डेट है और दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप प्रॉपर्ली क्रैश कोर्स के लिए तैयारी कर सकते हो। 13 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 10 बजे। तो 5th क्लास का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है
और 6th क्लास से लेकर के जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनका जो पेपर होता है, ठीक है जी, उनका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो 5th क्लास के जो बच्चे हैं उसका जो पेपर आता है जिसमें आपका हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें आपको 45 मिनट मिलते हैं। जबकि जो बड़े बच्चे होते हैं 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास के बच्चे होते हैं उनका आपको 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, ठीक है, 100 नंबर का मैथ्स और 100 नंबर का जीके का पेपर आता है। जीके में आपका सोशल स्टडीज और आपका साइंस दोनों कंबाइन आता है। तो टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। 5th क्लास का पेपर 300 नंबर का, ठीक है। बड़े बच्चों का पेपर 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास के बच्चों का जो पेपर है वो 400 नंबर का। अब सवाल ये आता है सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म की फीस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। जो डिफेंस वाले बच्चे हैं 2500 रुपए फीस है, जो सिविलियन के बच्चे हैं 4500 रुपए फीस है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी बच्चे फॉर्म भरवाना चाहते हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। टॉप 200 बच्चों का फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं, ठीक है, हर रोज। हमारा टारगेट क्या होता है, लास्ट मोमेंट में बच्चे फॉर्म ना भरवाएं, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। लास्ट मोमेंट में फॉर्म आपका गलत भी हो सकता है, आपको दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। तो आप कल सुबह 9 बजे कॉल करो, पता करो और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हो, ठीक है। एपीएस दक्षाई की वेबसाइट पे जा सकते हो या आप www.armywelfareeducationsocietyindia.com AWESindia.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी करवा सकते हो। क्लियर है जी? तो हमारी लिस्ट में जो 2nd नंबर पे आया था वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म है। तो अगर आपको पसंद आया, आप भरवाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो और बताओ कि सर मेरे बच्चे का एज क्राइटेरिया क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। एपीएस दक्षाई में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हर क्लास में एडमिशन होता है। अगर आपका बच्चा 4th में है तो 5th क्लास में एडमिशन होगा, 5th में है तो 6th क्लास में एडमिशन होगा, ठीक है, 7th में है तो 8th क्लास में एडमिशन होगा, चाहे वो लड़का है लड़की है, ठीक है, दोनों क्लास में एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चा 8th में है तो 9th क्लास में एडमिशन ले सकता है, 10th में एडमिशन नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास का फॉर्म भर सकते हैं एपीएस दक्षाई का, ठीक है। अब आप गैस करो, कमेंट करके बताओ कि इस लिस्ट में तीसरा स्कूल कौन सा हो सकता है। कमेंट करो जल्दी से कि सर हमारे अकॉर्डिंगली आपके लिस्ट में 3rd स्कूल ये होना चाहिए। क्लियर है जी अच्छे से? तो मैं आपको बता दूं कि 3rd आता है हमारे पास राय स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भी दिसंबर में निकलता है हर साल, अब तक निकल जाना चाहिए, लेट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी वेट कर रहे हैं 15 दिसंबर तक, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म है, निकल जाएगा। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा 15 दिसंबर तक, ठीक है जी। तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का फंडा आपको अब थर्ड जो हमारे पास स्कूल आता है, ठीक है, तो ये दिसंबर में इसका फॉर्म भरा जाता है हर साल। और 13 फरवरी 2022 को राय स्पोर्ट्स स्कूल का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। इसका पेपर भी 2 घंटे का होता है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की फीस जो है ये भी सरकारी है, हरियाणा सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है। तो खासकर जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, है ना, राय स्पोर्ट्स स्कूल में उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, ये सब हरियाणा में है और ये हरियाणा के टॉप बोर्डिंग स्कूल में आते हैं। तो अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है जो अभी 3rd क्लास में पढ़ता है तो 4th क्लास का फॉर्म जरूर अप्लाई करें। 8 से 10 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई, सर डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए? 1 जुलाई 2012 से लेकर के 30 जून 2014 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 4th क्लास में एडमिशन लेना काफी इजी होता है। 100 सीट्स होती हैं, 50 सीटें लड़कों के लिए होती है, 50 सीटें लड़कियों के लिए होती है। बाकी क्लास के लिए नेशनल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पोजीशन वाला। स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पोजीशन होनी चाहिए, 1st, 2nd, 3rd पोजीशन, ठीक है, किसी भी गेम में, चाहे वो इंडिविजुअल गेम है चाहे वो टीम गेम है। तो वो जो राय स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी पूरी डिटेल में जानकारी जब फॉर्म निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। जो लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं वो एडवांस में अपनी फॉर्म की फीस जमा करवा के बड़े आराम से, सही है, बड़े आराम से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। क्योंकि जब एक बार फॉर्म निकल जाता है तो बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, दिक्कत आता है।
इसके अलावा अगर मैं राय स्पोर्ट्स स्कूल के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो जो बच्चे हमारे स्कूल में अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा फॉर्म भरते हैं? राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ठीक है, ओक ग्रोव स्कूल का। जो 3rd क्लास के बच्चे हैं तो इंग्लिश का पेपर आता है 30 नंबर का, हिंदी का पेपर आता है 30 नंबर का, ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर आता है 30 नंबर का, और जर्नल नॉलेज का पेपर आता है 10 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। कम से कम 80% आपको टारगेट करना चाहिए, लड़का है लड़की है। फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो ये मत सोचना कि घर पे बैठ के तैयारी करूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभिषेक सिंह जी, प्रोसेस सेम है, ठीक है जी। बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है, आपको बच्चे का पर्सनल यूज का सामान लेकर के अंबाला में विजिट करना है, स्कूल में आना है। आप 12 महीने में कभी भी आप आकर के एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आता है किट्टूर सैनिक स्कूल, जिसका फॉर्म अभी ऑलरेडी निकला हुआ है। 25 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 6th क्लास के लिए सिर्फ लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, और खासकर वो पेरेंट्स जिनके घर में अभी छोटी लड़कियां हैं 1st क्लास में 2nd क्लास में, वो किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर तैयारी करवाने का इसमें बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट एनडीए। सोचो तो ये लोग लड़कियों को 7 साल तक लगातार एनसीसी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, डिफेंस की तैयारी करवाते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर है। 31 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले पहले इसका फॉर्म वहां पे पहुंच जाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इसका फॉर्म ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। सर परीक्षा कब होगी? 30 जनवरी 2022 को परीक्षा होगी। तो अभी आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप आराम से अगले 4 महीने अंबाला में आकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। 4 महीने अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप इसमें अपना आराम से आप अपना बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे जितने भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ये सारे फॉर्म आप दिसंबर में भर सकते हैं, ठीक है। पेपर इसका 2 घंटे का आता है। ज्यादातर जितने भी पेपर हैं 2 या 2.5 घंटे का ही पेपर कंडक्ट होता है। तो चाहे वो किट्टूर सैनिक स्कूल है, चाहे वो आरएमएस है, आरआईएमसी है, गुरुकुल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। आरआईएमसी की बात नहीं करूंगा, 8th क्लास का पेपर होता है 5 घंटे का, वो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो 6th क्लास के लिए सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। हमारे स्कूल में जो भी गर्ल्स आती हैं उनको हम लोग सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरवाते हैं, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरवाते हैं, और किट्टूर सैनिक स्कूल का भी फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, सही है। तो 6th क्लास के लिए अप्लाई होता है। सर एज क्या चाहिए? 10 से 12 साल के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए। हर साल डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 1 जून 2010 से लेकर के 31 मई 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब सवाल ये आता है सर इसके फॉर्म की फीस क्या है? तो फॉर्म की फीस है इसकी 2000 रुपए, ठीक है। और दुख की बात यह है कि इसका पेपर पेरेंट्स को ही दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर जो है आपका कर्नाटक में ही होता है। तो आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, चाहे किट्टूर में आप पेपर दिलवाएं, बेंगलुरु में पेपर दिलवाएं, विजयपुर, कालाबुर्गी, ये सब आप कर्नाटक में, आपको सिर्फ 4 एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म तो हम फ्री में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फॉर्म आप हमारी मदद से फ्री में भरवा सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चों का हो, बड़े बच्चों का हो, लड़कियों का हो, लड़का का हो, ठीक है। लेकिन किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर आपको दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लड़कियों को कर्नाटक लेके जाना पड़ता है, बैंगलोर में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। सर पेपर कितने नंबर का आता है? तो पेपर 200 नंबर का होता है, जैसे सैनिक स्कूल का सिस्टम है, मिलिट्री स्कूल का सिस्टम है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें आपका जो पेपर आता है वो 2 घंटे का पेपर आता है। आप इंग्लिश या कन्नड़ लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं कोशिश यही करो, चाहे वो लड़का है लड़की है, इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करवाओ। हिंदी मीडियम में तैयारी करवाओगे थोड़ा टाइम तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा आगे जाएगा, तैयारी करेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। वहां पे इंटरव्यू भी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो चीजें इतना आसान नहीं है कि आप घर पे बैठे रहेंगे, घर पे तैयारी कर लेंगे या सिर्फ किताब ले लेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसमें आपका मैथ्स आता है 75 नंबर का, ठीक है जी। इसमें आपका रीजनिंग आता है 75 नंबर का, और इंग्लिश आपका आता है 50 नंबर का। तो टोटल पेपर आपका 200 नंबर का पेपर आता है। 2 घंटे का टाइम मिलता है। कर्नाटक के बच्चे जो हैं वो एक कन्नड़ में भी पेपर दे सकते हैं। बाकी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे, लड़कियां अप्लाई करेंगी, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
अदर स्टेट से जो भी बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियां वो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आप आओ, 2 4 5 महीने तैयारी करो, साल लगाओ, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो तो फायदा है। ठीक है जी। तो आप एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं पूरे साल भर का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करवाई जा सकती है। ठीक है। तो नॉर्मली वैसे जो बच्चे होते हैं वो 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है, एग्जाम से ठीक 2 महीना पहले, 3 महीने पहले कम से कम आपको पर डे 10 से 12 घंटे, 13 घंटे पढ़ाया जाता है। सही है। स्कॉलरशिप के बारे में कॉल करके पता करो कि सर स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है। आगे चलते हैं। दिसंबर में आपका एक और फॉर्म निकलता है जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये फॉर्म है हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं, एनडीए का फॉर्म। ठीक है जी। एनडीए का फॉर्म भी निकलता है और ये दिसंबर के लास्ट वीक में निकलेगा। 22 दिसंबर को फॉर्म निकल जाएगा और 11 जनवरी 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपका मार्च में आएगा और एग्जाम जो है एनडीए का आपका 10 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अच्छी बात क्या है कि अब जो एनडीए का फॉर्म है वो लड़के और लड़कियां दोनों ही दे सकते हैं। लड़के भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां भी एनडीए का फॉर्म दे। तो जो लड़के लड़कियां, जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास पास कर चुके हैं वो एनडीए 1, ठीक है जी, एनडीए 1 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सवाल आता है सर एज क्राइटेरिया क्या है? तो 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है सर पेपर कितने घंटे का होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे 2.5 घंटे का तो मैथ्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है। तो गैट में क्या आता है? गैट में सर आपका इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। ठीक है। तो 300 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है, 600 नंबर का गैट का पेपर होता है जिसमें 200 नंबर का इंग्लिश और 400 नंबर का जीके। सर जीके में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्लियर है जी। तो एनडीए के पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप ध्यान रखना। वैसे किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, छोटे बच्चों के पेपर में खासकर 12th क्लास तक, लेकिन एनडीए में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि सर वैकेंसी कितनी होती है एनडीए में? तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं 208 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, नेवी में 42 बच्चों को, एयरफोर्स के लिए 120 बच्चों को और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। यानी टोटल 400 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या फर्क है, तो आप यूट्यूब पर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और 6वें नंबर पे आता है ओक ग्रोव स्कूल। ओक ग्रोव स्कूल का 3rd क्लास के लिए फॉर्म ऑलरेडी निकला हुआ है, लेकिन 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के बच्चों के लिए फॉर्म निकलने वाला है, दिसंबर में ही निकलेगा। ठीक है जी। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं ओक ग्रोव स्कूल के लिए। ठीक है। और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म हर साल दिसंबर में भरा जाता है। 30 जनवरी 2022 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सर फॉर्म की फीस कितनी है? 1500 रुपए फॉर्म की फीस है। अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो लेट फीस के साथ आप 2500 रुपए में फॉर्म भरवा सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि एक प्रीमियम लेवल का बोर्डिंग स्कूल है। रेलवे वालों के लिए फीस बहुत कम है, सिर्फ 70,000 रुपए का खर्चा आता है और सिविलियंस के लिए 1,80,000 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन सबसे जो मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिसर्स के और बिजनेसमैन के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। 3rd क्लास में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है जी। 3rd क्लास में सीट्स भी काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास में सीट्स कम होती हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। सर पेपर पैटर्न क्या होता है? 50 नंबर का इंग्लिश आता है, 20 नंबर का जनरल नॉलेज आता है और 50 नंबर का मैथ्स, यानी टोटल 120 नंबर का पेपर आता है। पेपर आपका सब्जेक्टिव आता है। ठीक है। लिखने वाला पेपर आता है और बाकी इसका एज क्राइटेरिया बिल्कुल सैनिक स्कूल वाला ही है। हर क्लास में एडमिशन होता है, जैसे गुरुकुल में होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में होता है, ओक ग्रोव स्कूल में होता है, भोसला मिलिट्री स्कूल में। जिन स्कूलों में हर क्लास में एडमिशन होता है वहां पे कभी भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी। वहां पे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा 3rd में पढ़ रहा है 4th में एडमिशन मिल जाएगा, 4th में पढ़ रहा है 6th में एडमिशन हो जाएगा, 7th में पढ़ रहा है 8th में एडमिशन हो जाएगा, 8th में पढ़ रहा है 9th में एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छी बात क्या है कि सर इसका फॉर्म ऑनलाइन निकला हुआ है। ठीक है जी।
तो www.oakgroveschoolझारापानी.in में जाकर के आप डायरेक्टली खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरूं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999988 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 50 बार कॉल करो, जब तक आपको क्लियर ना हो। ना तो आपको फॉर्म भरवाना है, ठीक है, ना आपको पेमेंट देनी है, और ना ही जब तक आप स्कूल 10 बार विजिट करो, अंबाला में आओ 10 बार विजिट करो, जब आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, उसके बाद ही आपको एडमिशन करवाना है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और हमारे पास आता है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म निकला हुआ है दिसंबर में, वो भी आप भर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मेरा कोशिश ये रहेगा कि दिसंबर में आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो जितने भी स्कूल मैंने बताया उनका फॉर्म आप दिसंबर में भर सकते हो। और सबसे अच्छी और बड़ी बात क्या है कि अभी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने तैयारी करने के लिए है ना। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप बातों को इंप्लीमेंट नहीं करते, फॉर्म नहीं भरवाते, तैयारी नहीं करवाते, कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो देखने का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास का जो फॉर्म है वो ओवर हो चुका है, लेकिन 6th क्लास के लिए अभी भी आपको मौका मिल रहा है, बार बार मौका मिल रहा है, लगातार मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का। ठीक है जी, 15 दिसंबर 6th क्लास का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होता है। क्लियर है जी, करेक्शन विंडो भी ओपन होता है। अब सवाल ये आता है सर 6th क्लास का फॉर्म भरने के लिए सर एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 मई 2009 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच में एज क्राइटेरिया होना चाहिए। टोटल पेपर 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का लैंग्वेज का पेपर आता है, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप इनमें से कोई भी बुक्स फ्री में लेना चाहते हो, पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर अगर आप लेना चाहते हो, ध्यान से सुनना, आपको 300 रुपए का सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पे आपको मिल जाएगा सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब सवाल ये आता है सर आप सरकारी पोस्ट ऑफिस से क्यों भेजते हो? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स वीडियोस देखते हैं वो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज से। तो वहां पे सरकारी पोस्ट ऑफिस वाले ही गांव गांव तक जाकर के आपको बुक्स दे पाएंगे, प्राइवेट वाले नहीं देते हैं। वो कहते हैं यहां पे आ जाओ, हम यहां से बात कर रहे हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आकर के हमारा सैंपल पेपर ले लो, है ना। आपका कोरियर आया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर आप कोई भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या आप ऐप को इंस्टॉल कर लो, जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है वो ऐप में जाकर के फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी। 300 रुपए का सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, कोई भी सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे जो लड़कियां हैं वो एमएनएस का पेपर लेना चाहती हैं, लड़के एनडीए का पेपर लेना चाहते हैं, पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 दिसंबर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो कोशिश क्या होती है कि पूरे दिन में, ध्यान से समझिए, जो टॉप 200 बच्चे होते हैं उनका फॉर्म फ्री भरते हैं। टॉप 200 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर दिया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है जी, तो अभी हमारी कैपेसिटी इतनी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट में आता है हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट थी 8 दिसंबर, जो कि अब ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है जी, 8 दिसंबर से पहले 6th और 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरना था। इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म काफी लेट निकला कोविड की वजह से, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमने बड़ा ही तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है, और सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हमने पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा फॉर्म भरे हैं। तो वीडियोस बनाने का पेरेंट्स को लगातार फायदा मिल रहा है, पेरेंट्स को सैंपल पेपर मिल रहे हैं, है ना। तो ये मजेदार चीज है। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मुस्कान जी का मैसेज, सर एपीएस दक्षाई का एग्जाम ओएमआर पे होगा जी। कि एपीएस दक्षाई का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, क्या पेपर होता है? सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब मैं आप लोगों के सवाल लूंगा, अब आप लोग ताबड़तोड़ धमाधम कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जरा, कैसे देखो मैं किस स्पीड से आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। तो मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुस्कान भी एपीएस दक्षाई की तैयारी कर सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हर क्लास में एडमिशन होता है। AK यादव जी का मैसेज, सर मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो भाई आ जाओ, कल सुबह ही आ जाओ,
बैग वैग लेकर के अपने पर्सनल यूज का सामान ले लो और फटाफट तैयारी करो। कॉल करो, पहले सुबह उठ के सबसे पहला काम कॉल करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पहले बात करो, फिर उसके बाद आपने अंबाला विजिट करना है, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस फीस के अंदर आपको स्मार्ट क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग की तैयारी, ठीक है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लाइव, ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। राजू भट्ट जी का मैसेज, सर इस बार एनडीए का रिजल्ट कब आएगा? मैं आपको वादा करता हूं जैसे ही एनडीए का रिजल्ट आएगा, ये देखो हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारियां अपडेट होती हैं, लेटेस्ट जानकारियां अपडेट होती हैं। देखो तो यहां पे चल रहा है इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स 2021, देखो, ठीक है जी। AK यादव जी का मैसेज है, सर फीस कितनी है? मोटा मोटा आप मान के चलो 10,000 रुपए का खर्चा आता है पर मंथ, ठीक है जी। एक बच्चे का मैसेज आया, सर आपके स्कूल में कल आऊंगा, फिर मुझे क्लास 8 का टीसी कौन देगा? देखिए टीसी आपको साथ के साथ नहीं मिलता है, तो टीसी आप हफ्ते 10 दिन के बाद भी जमा करवा सकते हैं। टीसी देने में टाइम लगता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा मेरे स्कूल से जा रहा है तो मैं उसको रातों रात टीसी नहीं दे सकता, टीसी देने में, टीसी निकालने में टाइम लगता है, लेकिन आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, है ना। जल्दी जल्दी नहीं करना है, कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल अपना बेस बनाओ, अपना जो बच्चा है उसका बेस तैयार करोगे तभी आपका बच्चा किसी पेपर में बैठने लायक हो पाएगा। जल्दी जल्दी करोगे तो जो बनी बनाई चीजें हैं वो भी सारी खराब हो जाएंगी। मजेदार बात यह कि इस बार हमारा जो सैनिक स्कूल और आरएमएस का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रमेश कुमार जी का मैसेज, सर एपीएस दक्षाई में कितना फीस है सिविलियन का? करीब करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, सोचो, करीब करीब 3.5 लाख रुपए का। लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त है ना। करीब करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो डिफेंस पर्सन है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को सिर्फ 1,60,000 रुपए फीस पे करना पड़ता है। सुधांशु जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है, सर आज किस चीज का एग्जाम था? भैया मुझे नहीं पता आप किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं या आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है जी। मनीषा कुमारी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, पेपर से ठीक 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के अपना एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पेपर से ठीक 20 दिन पहले ऑनलाइन जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। देखिए जो भी बच्चे आते हैं ना उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो भी बच्चे आते हैं उनका इंटरव्यू होता है एक बेसिक एनालिसिस के लिए कि भाई कौन सा बच्चा है, क्या वीक पॉइंट है ना। तो जो भी बच्चा आता है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि फिर अगले 6 महीने 1 साल तक जब हम उसके ऊपर वर्क करते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का जो भी बच्चा अंबाला में आता है, विजिट करता है, एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश यही होता है। सृष्टि चौहान जी का मैसेज, सर विदाउट आर्मी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई? बिल्कुल जी, फॉर्म कोई भी भर सकता है, चाहे वो फौजी का बच्चा है, चाहे वो सिविलियन का बच्चा है, चाहे वो बिजनेसमैन का बच्चा है, ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, चाहे वो किसान का बच्चा है, फॉर्म कोई भी भर सकता है, फॉर्म कोई भी भर सकता है, तैयारी कोई भी भर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, 1 ईयर 2 ईयर का आपको पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। क्लियर है जी। मुस्कान जी का मैसेज है, सर आई एम हिमांशु मिश्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल कैसा? देखिए जो पेरेंट जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हैं, तो आपके लिए नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको फ्री में पढ़ा रहा है। अब फ्री में आप क्या ही कंपेयर करोगे बताओ, है ना। तो नवोदय विद्यालय आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, सोच के देखो आप, ठीक है जी। जीके सिंह जी का मैसेज है, जय हिंद, मेरे लड़के का एमएनएस की तैयारी करवानी है और सिविल नर्सिंग की तैयारी करवानी है।
लड़की का एमएनएस की तैयारी करवानी। देखिए आप प्लानिंग करो और क्लास 10 से क्लास 11 से आप तैयारी शुरू कर दो। लड़कियों के लिए आपके पास एमएनएस का ऑप्शन है। अगर लड़की तैयारी करती है, अगर आप सिर्फ एमएनएस की भी तैयारी करवाते हो तो आपके पास एएफएमसी का पेपर देने का चांस है, ये भी डिफेंस के थ्रू होता है। और एएफएमसी के थ्रू आप डॉक्टर लगते हो, एमएनएस के थ्रू आप सिर्फ नर्स लगते हो, है ना। तो वो एक नर्सिंग ऑफिसर और एक डॉक्टर, दोनों में अंतर होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोनों पेपर आपकी गुड़िया दे सकती है, नीट का पेपर दे सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कनिष्का जी का मैसेज है, सर इस गर्ल्स अलाउ इन क्लास 9 सैनिक स्कूल और आरएमएस। देखिए लड़कियों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है, एक्सेप्ट यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। तो अगर लड़कियां अभी 8th क्लास में है तो वो 9th क्लास में आप गुरुकुल का फॉर्म भरो, आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरो, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरो, है ना। आप 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरो। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट कम से कम पहले आप वो ऑप्शंस तो फुलफिल करो ना, ठीक है। तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में लड़कियों को 6th क्लास में एडमिशन मिलता है, लेकिन 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में 9th क्लास में भी लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सुधांशु जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल वर्सेस मिलिट्री स्कूल, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों की फीस ऑलमोस्ट ऑल सेम है, ठीक है। मिलिट्री स्कूल की फीस कम है, करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके चलाती है। सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिल करके भी चला रहे हैं तो भी आपसे 1.5 लाख रुपया फीस चार्ज किया जाता है। ये कितनी हैरानी की बात है ना। और उसके बावजूद भी कई पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, और हमारे अंबाला की जो फीस है वो करीब 1 लाख सवा लाख रुपए, उसमें भी पेरेंट्स कहते हैं कि सर महंगा है। सोचो आप, तो अगर आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवा रहे हो तो कम से कम आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपका मिनिमम खर्चा होगा ही होगा, ठीक है जी। विशाल भारद्वाज जी, गुरुकुल का फॉर्म अभी निकलने वाला है, आप पहले ही फॉर्म वगैरह की फीस पे कर दो एडवांस, ताकि जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले फॉर्म किसका भरा जाएगा, विशाल का भरा जाएगा। हम पेमेंट और जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपसे पहले ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, कल सुबह ही आप जो एपीएस दक्षाई हो गया, गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, इसके डॉक्यूमेंट्स आप सुबह ही सबमिट कर दो, ताकि जब भी फॉर्म निकलेगा 15 दिसंबर तक सबसे पहले विशाल भारद्वाज जी का ही फॉर्म भरा जाएगा। 4वीं जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और आरएमएस का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगर आप ध्यान से हमारी वेबसाइट देख रही हो तो हमारे जो बच्चे सैनिक स्कूल में निकले हैं, मिलिट्री स्कूल में निकले हैं, है ना, वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। और हम आपको 1 मिनट, ये देखिए अवर रिजल्ट 2021, ये लो जी, यहां पे भी हम आपको अपना जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे जा करके एक एक बच्चे का नाम, एक एक बच्चे का रोल नंबर और क्लास 6 या क्लास 9। मजेदार बात है कि ये देखिए अभी हमारा एक बच्चा RIMC देहरादून में सिलेक्ट हुआ है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल तो छोड़ दो, आप सैनिक स्कूल की चिंता तो आप छोड़ दो, मिलिट्री स्कूल, आपको मैं बता दूं कि इस साल RIMC देहरादून में हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है जसजोत सिंह, हरियाणा से। और RIMC देहरादून में इस बच्चे को प्रताप हाउस मिला है, ठीक है, ये लीजिए। इसके अलावा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, और ये मैं आपको सिर्फ 2021 के रिजल्ट दिखा रहा हूं, है ना। इसमें मैंने उठा करके 2020, 2019, 2018, 2017 नहीं घुसाया है, ठीक है। ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं 4वीं जी, ये सिर्फ और सिर्फ 2021 का रिजल्ट है। और अगर इससे ज्यादा आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रिजल्ट मिल जाए, किसी भी कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, तो मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं यूट्यूब पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूं कि आपको इससे ज्यादा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। मैं 2015 से हर रोज लगातार लाइव पे वीडियो बना रहा हूं, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, ठीक है। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूं। चलिए जी आगे चलते हैं।
सूर्यांश सूर्यश त्यागी जी का मैसेज, सर RIMC ऑफलाइन कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आता है पर मंथ। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 10,000 रुपए पर मंथ में इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है ना। पूरे साल भर बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, स्कूल में बच्चे को 5 से 6 तरह का यूनिफॉर्म मिलता है, वो सब कुछ आपको फ्री मिलता है। ठीक है, आपको सिर्फ घर से बच्चे के पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना है। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है जी, सब कुछ इंक्लूड होता है। मुन्ना प्रसाद जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है मुन्ना प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी होती है? नहीं। देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का टारगेट सिर्फ और सिर्फ NDA होता है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए स्कूल अलग है। उसके लिए आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में जाओ, उसके लिए अलग स्कूल है। ठीक है, मैं जिन स्कूलों की बात कर रहा हूं वो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करवाते हैं प्योरली, जैसे 6th क्लास के लिए। ठीक है जी, चलिए कनिष्का जी का मैसेज है, कनिष्का जी का मैसेज है, कनिष्का जी का मैसेज है, व्हाट इज द फीस्ट। ओहो सर, आपके स्कूल में क्लास 9th में फोन अलाउड है? फोन कहीं पे भी, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है जी, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है जी, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है। ठीक है जी, और सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि सिर्फ आपको पढ़ाई के ऊपर ही फोकस नहीं करना है। आप हमेशा इस तरह के स्कूल ज्वाइन कीजिए जहां पे देखो रिजल्ट के साथ साथ आपको हॉर्स राइडिंग भी चाहिए, आपको NCC की ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको स्मार्ट क्लासेस भी चाहिए, आपके बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा। समर्थ जी का मैसेज है, सर अगर आपके डिफेंस स्कूल में एडमिशन लेना हो तो क्या टेस्ट या इंटरव्यू देना होगा क्लास 9th वालों को? बिल्कुल जी, हर बच्चे का टेस्ट जरूर होता है, इंटरव्यू जरूर होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर लिया जाता है। उसी के आधार पर हम बच्चे को आगे तैयारी करवाते हैं, ताकि पहले दिन से मुझे पता हो यार मेरे बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। अब मुझे पता ही नहीं है वीक पॉइंट क्या, पता चला मेरे टीचर को पढ़ाने में, समझने में महीना 2 महीना ही निकल गया, तो मेरे बच्चे का 2 महीना तो खराब हो गया ना। एक बच्चे ने मैसेज किया है, पेरेंट से बात कैसे करेंगे बच्चे? प्रभु, हमारे स्कूल में फोन होते हैं, हर 15 दिन में बच्चों की कॉलिंग होती है, महीने की 1 तारीख को और महीने की 15 तारीख को कॉलिंग होती है, हर 2 महीने में PTM होती है, तो हर 2 महीने में आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, मिल सकते हैं, है ना। हर 2 महीने में PTM होती है तो पेरेंट्स आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बच्चे को जो सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको दे सकते हैं। ठीक है जी, और हर महीने की 1 और 15 तारीख को बच्चों की कॉलिंग करवाई जाती है ना। जरूरी थोड़ी है कि आप अपना फोन लेकर के आओगे तो ही आपके मम्मी पापा से आपके फोन पे ही बात होगी। हमारे स्कूल में भी फोन होता है भैया, जिसमें आपके पापा मम्मी का नंबर सेव होता है। ठीक है जी, मुस्कान जी का मैसेज, सर आई एम हिमांशु मिश्रा, RMS की सेकेंड लिस्ट निकलने के चांसेस हैं? देखिए, RMS में बिल्कुल ना के बराबर चांस होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बिल्कुल ना के बराबर चांस होता है। RMS का जो एडमिशन प्रोसेस होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट। मुन्ना प्रसाद जी का मैसेज, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए, इंजीनियरिंग कोर मेडिकल के लिए स्कूल बताइए, बोर्डिंग स्कूल। आप अंबाला में आ जाओ चुपचाप। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो 11th और 12th क्लास की प्योरली अगर आप IIT या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हो तो 2 साल का कम से कम 6 लाख रुपए का खर्चा है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है, और प्रोसेस क्या है पता करो। क्योंकि देखो, मेरा टारगेट ये है कि भाई जो मैं वीडियोस बनाता हूं
मैं वही बात करता हूं जो मेरे पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर पाए, तैयारी करवा पाए, है ना। रास्ते हजारों हैं लेकिन आप उन हजारों रास्तों पे चल नहीं सकते। ठीक है, तो आप एक बार कॉल करो, पता करो क्या प्रोसेस, आपका क्या बजट है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, 2 साल आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। प्योरली अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो, है ना, और जितना छोटी एज से आप तैयारी करवाओगे आपको लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा फायदा होगा। वरदान गर्ग जी, आपको कंपेयर करना है कौन सा चैनल कैसा है, कौन सा स्कूल कैसा है, आपको उनका कंटेंट देखना है, उनका टीचिंग क्वालिटी देखना है, उनका सब्सक्राइबर देखने हैं, उससे आपको आइडिया लगाना है यार। मैं क्यों बोलूंगा कि वो वाला चैनल घटिया है, बेकार है, वो वाले टीचर अच्छे नहीं है, वो वाली एकेडमी अच्छी नहीं है। ये तो आपको खुद कंपेयर करना है। अब मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं ना कि एक बेसिक कॉमन सेंस लगा करके आप, अगर आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखो किसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, किसके टीचिंग क्वालिटी अच्छा है, किसी का कंटेंट अच्छा है। हम लोग भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं, उसमें आप टीचिंग क्वालिटी चेक करो, पीपीटीज की क्वालिटी चेक करो, टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। हमारे स्कूल में करीब 50 टीचर्स की टीम है और मैं आपको बता दूं कि जो सभी टीचर्स हैं वो HTET CTET क्वालिफाइड होते हैं, जो अपनी फील्ड में मास्टर है, वही आपको पढ़ाते हैं। वो भैया दीदी वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भवानी शर्मा जी का मैसेज, सर आई एम फ्रॉम पटियाला, सर आई एम फ्रॉम पटियाला, सर प्लीज टेल मी द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। बिल्कुल, आप तो पड़ोस में भैया, एक दिन में 4 चक्कर मार सकते हो, अम्बाला में आ जाओ, विजिट कर लो, है ना। अच्छे से आप जाओ, विजिट करो, पूरा कैंपस विजिट करो। मैं आपको बता दूं, एक एक क्लासेस के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं और मैं आपको मजेदार बात बता दूं, है ना, और मैं आपको बता दूं कि एक एक क्लासेस के अंदर स्मार्ट क्लासेस तो सैनिक स्कूल में भी नहीं है, मिलिट्री स्कूल में भी नहीं है, गुरुकुल में भी नहीं है। सोचो आप। तो आप तो यार पटियाला से हो, पड़ोस में हो, आप आओ एक बार विजिट करो। बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे बच्चे हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। अभी पेपर में 2 महीना रह गया तो बच्चों का हर रोज टेस्ट हो रहा है। दिन में सिलेबस, है ना, शाम को 3 घंटे का टेस्ट और रात को वो ही प्रैक्टिस। तो जो जैसे मान लो 2018 का पेपर कराया, पहले उसको प्रैक्टिस करवा दिया, फिर टेस्ट ले लिया, फिर 2016 का पेपर प्रैक्टिस करवाया, टेस्ट ले लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेरा टारगेट ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यार तैयारी करें, पढ़ाई की तरफ झुकाव हो, छोटी एज से बच्चों को एक राइट गाइडेंस, एक कहते हैं ना, एक राइट गोल मिल जाए हमारे बच्चों को, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए। हिमांशु मिश्रा जी पूछ रहे हैं गुरुकुल में इंटरव्यू होता है? जितने भी प्रीमियम लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं सभी जगह पे इंटरव्यू होता है। अगर कोई बिना इंटरव्यू के आपका एडमिशन ले रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अच्छे स्कूल हैं, प्रीमियम लेवल के स्कूल हैं, ठीक है, अगर कोई आंख बंद करके आपको एडमिशन ले रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है। ठीक है, बाकी जो भी अच्छे स्कूल्स होंगे, ठीक है, जिन जिन जो अपने आप में एक अच्छे ब्रांड्स होंगे, जिनके अच्छे रिजल्ट होंगे, वो हर बच्चे को एडमिशन नहीं लेते हैं। आप याद रखना, आपका टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, तभी आपको लिया जाएगा। AK यादव जी, 15 दिसंबर तक गुरुकुल ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा। 3 फॉर्म बता रहा हूं, 15 दिसंबर तक राय स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और भोसला मिलिट्री स्कूल, ये तीनों फॉर्म निकलने के चांसेस हैं। तो जैसे आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसके अलावा वेबसाइट पे देखो, जो जो फॉर्म निकले हुए हैं उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, चल रहा है, आप देख सकते हो। RMS का रिजल्ट, सैनिक स्कूल का रिजल्ट, ठीक है। देखो, मैं जो आपको रिजल्ट शो कर रहा हूं वो सारे 2021 के हैं। पहले आप इस चीज को समझिए, जिसमें बच्चे का प्रॉपर एक एक रोल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, क्लास आपको दी गई ताकि आप खुद जाकर के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा।
सहज डिल्लन जी का मैसेज, सर आई एम फ्रॉम बरेली, मेरा बेटा 5th क्लास में है, सैनिक स्कूल में एडमिशन कब दिला सकता हूँ? भैया आप कब दिलाओगे, 5th क्लास में आ तो गया है कल सुबह कॉल करो, आप ऑलरेडी लेट चल रहे हो प्रभु, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल करो। अब कब करवाओगे, 5वीं में तो आ गया है, 6वीं में एडमिशन ही होता है ना? कल सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करना है आपको पता है? कल सुबह उठ के सबसे पहला काम आपको यही करना है। सावंत जी का मैसेज आ गया, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 31 मई 2013 है, वो आरएमएस का कौन सा वाला फॉर्म भर सकते हैं? वो अगले साल भरेगा। अभी फिलहाल उसको 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाओ, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाओ। पहले 5th क्लास का दिलवाओ, फिर आपने 6th क्लास के लिए आरएमएस का फॉर्म भरना है। सावंत जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो 2023 के लिए तैयारी करेगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6th की। पहले उसको 5th क्लास का पेपर दिलवाइए, ठीक है? सब कुछ ठीक है। AK यादव जी का मैसेज आ चुका है, बहुत सारी स्माइली भेजी है। 15 दिसंबर तक ये चारों फॉर्म निकल जाएंगे जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझो। आप पहले ही 15 दिसंबर से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले हम किसका फॉर्म भरेंगे? AK यादव जी का फॉर्म भरेंगे। वरदान गर्ग जी का मैसेज, आपने प्ले स्टोर पर ऐप कैसे बनाया है? आपका भी बना देंगे जी। अगर आपको ऐप बनवानी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना, आपका भी बनवा देंगे, ठीक है? इसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जिसने ऐप बनाया है, ऐप को रेगुलर अपडेट करती है, वेबसाइट को अपडेट करती है, ऐप के अंदर रोज रोज वीडियोस डालती है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यूट्यूब पे आए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फालतू कंटेंट होता है। बच्चा आधा घंटा पढ़ाई करता है, 4 घंटे मस्ती करता है, इधर उधर जाता है, उल्टी पुल्टी वीडियो देखता है ना, उल्टे पुल्टे गाने सुनता है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे बच्चे को ऐप के ऊपर ही सब कुछ मिल जाए। मेरी सारी वीडियोस ऐप के ऊपर आती है डेली, आप चेक कर लो। तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा यूट्यूब पे आए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे खासकर, क्योंकि आप यूट्यूब पे आओगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। मैं कह रहा हूं 1 साल 2 साल बस सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर आप एंजॉय करो, अपनी आगे की तैयारी करो, आगे का एजुकेशन कंप्लीट करो। लेकिन फिलहाल ये राइट टाइम नहीं है। अब जो बच्चे घर से तैयारी करते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने मोबाइल दिया हुआ है, अब वो यूट्यूब पे एक बार जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वीडियो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे कभी कोई कार्टून देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर वाला डांस देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, समझ रहे हो, कपिल शर्मा की वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब पे आप जाओ तो उल्टी पुल्टी चीजें आपको ज्यादा मिल जाती हैं, है ना। कैटरीना कैफ की शादी हो रही है तो दिक्कत ये है सारी। वरदान गर्ग जी का मैसेज, यस सर ऐसा होता है और वाईटी शॉर्ट पर ज्यादा ध्यान जाता है। बिल्कुल भैया वो तो है ही। तो मैंने देखो आपके लिए सिस्टम बनाया हुआ है सारा, लेकिन वही बात है कि अगर आप मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उसके बावजूद मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो सर हम आपकी वीडियो तो देखते हैं, तो आपको मेरी वीडियो देखने का कोई फायदा थोड़ी होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो लेकिन अगर आप मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, सर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वरदान को तो उसका कोई फायदा नहीं है, शशांक को तो उसका कोई फायदा नहीं है, सोचो मुस्कान को तो उसका कोई फायदा नहीं है, मनोज त्रिपाठी जी को तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो मेरे इतने मेहनत करने का क्या फायदा बताओ। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसमें मुश्किल से 1% 2% लोग जो होते हैं ना, जेन्युइन लोग, वही लोग एक्चुअल में हमारी वीडियोस का फायदा उठा पाते हैं। बाकी लोग आते हैं यहाँ वहाँ, मस्त थोड़ी देर वीडियो देख ली, थोड़ी देर टाइम पास कर लिया, शॉर्ट वीडियो देख लिया, कैटरीना कैफ की शादी हो गई है, पाकिस्तान भिखारी हो गया है, ठीक है उधर 370 हट गया है, मोदी जी आज रशिया गए हैं, यही सब देख दुख करके टाइम पास करके अपना निकल लेते हैं, सारा दिन निकल जाता है। लेकिन जब एक बच्चा हॉस्टल में आता है तो वो बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो 1 साल 2 साल 3 साल लगातार फोकस्ड होकर के तैयारी कर पाता है। लेकिन ये बेसिक सी बात ना बच्चों को समझ में आती है ना पेरेंट्स को समझ में आती है। प्रवीण बेनीवाल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल 28 अक्टूबर 2012 परफेक्ट है जी। MNS का फॉर्म जब बच्चा 12th क्लास में जाएगा तब एग्जाम देगा, है ना। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है ना।
एमएनएस के लिए जब बच्चा, लड़कियां जब 12th क्लास में जाती हैं तब एमएनएस का फॉर्म भरती हैं। अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी आप पहले सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाओ, मिलिट्री का भरवाओ, आरआईएमसी देहरादून का भरवाओ, गुरुकुल का भरवाओ। ठीक है जी। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप फ्री सैंपल पेपर कैसे ले सकते हैं। आपको अवर सर्विसेज में जाना है और अप्लाई फ्री सैंपल पेपर्स पे जाकर के यहाँ पे ये देखो जी, है ना मजेदार चीज, यहां जाकर के आप फ्री सैंपल पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास की लड़कियों के लिए एमएनएस के सैंपल पेपर है, छोटे बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर है, गुरुकुल का सैंपल पेपर, कोई भी पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अगर आप अंबाला में आना चाहते हो, अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है मिलिट्री स्कूल, ये देखो जी मजेदार चीज जाते जाते आपको बता दें तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे यहाँ 15 दिन 20 दिन अंबाला में आकर के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। सर कैसे? ये देखिए, आरएमएस इंटरव्यू फ्री रजिस्ट्रेशन। तो आप अंबाला में आ सकते हो। अगर आपको आरएमएस के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, आपको आरआईएमसी की तैयारी करनी है, तो आप 10 से 15 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अंबाला में आ सकते हो और एक्सक्लूसिवली हॉस्टल में रह करके हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो और इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी। और जिन लोगों ने वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है, ये देखो आप हर हफ्ते टेस्ट दे सकते हो, चेक कर सकते हो यार मेरा क्या लेवल है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है हर हफ्ते। तो जो भी बच्चे तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, एनडीए वाले हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल वाले छोटे बच्चे हैं, या जो 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल वाले और छोटे बच्चे हैं, ये देखो यहाँ पे आप ऑनलाइन जाकर के कोई भी पेपर की तैयारी कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हो। और मजेदार बात यह है कि मैंने ये सब चीजें जो मैं फ्री कर सकता हूं मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया है। ऐप बिल्कुल फ्री कर दी है। ऐप के अंदर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का डेली टीचर्स फ्री वीडियो डाल रहे हैं डेली, और ऐप के अंदर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती है, ये वाला फॉर्म निकल गया, इसकी लास्ट डेट ये है, इसकी लास्ट डेट ये है। अब कई बच्चे हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं आरएमएस की, सैनिक स्कूल की, गुरुकुल की, तो मेरे को डर रहता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, आप अंबाला में आओ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप फ्री में तैयारी करो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और जाते जाते क्या करना है, ऐप को पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।